पहले ही मीडिया चैनल्स ने मोदी जी का फोटो हटा के नड्डा साहब का लगा दिया है, तो उसी से एक इशारा मिल रहा है कि किसकी टीआरपी। आलोक शर्मा जी स्टूडियो में आए और मीडिया पर निशाना नहीं साधे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खड़गे साहब दिखे नहीं क्या? एक सेकंड, खड़गे साहब नहीं दिखे क्या? नहीं, मुझे कह रहा हूं कि अगर जीत रहे होते तो मोदी जी का फोटो होता। मुझे लग रहा हार रहे हैं इसलिए नड्डा जी को बलि का बकरा बनाया। कर्नाटक में भाजपा की हार पर किसे बलि का बकरा बनाना है, ये आदेश पहले ही भाजपा के कार्यालय से गोदी मीडिया के स्टूडियो में जा चुका है। हर चैनल को यह आदेश दिया जा चुका है कि खबरदार किसी ने मोदी की फोटो दिखाई, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए टीवी चैनलों से मोदी की फोटो हटाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी गई है। और जब आज तक के इसी खेल को कांग्रेस के प्रवक्ता ने बेनकाब किया तो सरकार के दो नौकरों को बुरा लग गया, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो या अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। चुनाव से पहले अमित शाह के इंटरव्यू के नाम पर अंजना ओम कश्यप ने जो किया था उसे पूरे देश ने देखा। कैसे अंजना एक पत्रकार की जगह भाजपा के प्रचार प्रसार में लग गई थी और भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछ रही थी कि कर्नाटक में किसकी जीत होगी, और सारे भाजपा के कार्यकर्ता एक सुर में बीजेपी की जीत की बात कर रहे थे। तो अंजना भाजपा के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक के आम जनता की आवाज बताने की कोशिश की, ताकि चुनाव में लोगों को लगे भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जैसे ही कर्नाटक में चुनाव खत्म हुआ और जब एग्जिट पोल सामने आया तो भाजपा के पैसों पर पल रहे उसके दिहाड़ी मजदूरों ने इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि कर्नाटक की सत्ता उसके पप्पा के हाथ से निकल रही है। ऐसे में एक बड़े राज्य में जहां 224 विधानसभा सीटें हैं, वहां भाजपा का हारना खतरे की घंटी है, क्योंकि कर्नाटक ही दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जहां भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। उसी राज्य में अगर भाजपा हार जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि बीच चुनाव ऐसी खबरें आने लगी कि जनता भाजपा से नाराज है, क्योंकि उसकी सरकार 40% के कमीशन वाली सरकार थी। ऐसे में बीच चुनाव में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो सरकारी पैसों पर पलने वाली इस देश की मीडिया ने नरेंद्र मोदी के नाम पर कर्नाटक के माहौल को बनाने की कोशिश की। लेकिन पीएम मोदी को भी इस बात का पता था कि उनके नाम का कोई करिश्मा नहीं बचा है, तो वो धर्म का चोला ओढ़कर धर्म की राजनीति पर आ गए। जैसे ही कांग्रेस ने बजरंग दल जैसे गुंडे संगठन को बैन करने का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने इसे भगवान बजरंग बली से जोड़ दिया और कर्नाटक की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस बजरंग बली पर ताला लगा देंगे। और मीडिया ने भी बजरंग बली के आशीर्वाद से मोदी को करिश्मा करते हुए दिखाया। लेकिन मोदी को हकीकत मालूम थी कि कर्नाटक की राजनीति में क्या होने जा रहा है। जब कर्नाटक की रैलियों में पीएम मोदी के भाषणों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। कभी अपने नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, तो कभी गालियों के नाम पर वोट मांगने नजर आए, कभी बौखलाकर ऐसे बयानबाजी करते नजर आए जिसने ये बता दिया कर्नाटक में पीएम मोदी का कोई करिश्मा नहीं बचा है। लेकिन आखिरी दम तक इस मीडिया ने अपने मालिक के करिश्मे को दिखाने की भरपूर कोशिश की, और जब एग्जिट पोल के नतीजे देने की बारी आई तो मालिक की जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बलि का बकरा बना दिया और जेपी नड्डा की फोटो लगाकर और टीवी स्क्रीन से मोदी की फोटो गायब कर हार का सारा ठीकरा जेपी नड्डा पर फोड़ने की कोशिश की गई। और जब इसी खेल को कांग्रेस के प्रवक्ता ने पकड़ लिया तो अंजना और चित्रा सकपका सी गई, और जैसे ही अंजना को लगा कि मोदी भक्ति के उसके खेल को कांग्रेस के प्रवक्ता ने बेनकाब कर दिया तो अंजना ने कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि दूसरी तरफ आपको खड़गे जी नजर नहीं आए क्या। ऐसे में अंजना को कौन बताए कि जब कांग्रेस की जीत होती है तो मीडिया राहुल गांधी की फोटो गायब कर जीत का सेहरा हर किसी के सर पर बांध देती है, लेकिन कांग्रेस की हार होने पर सिर्फ राहुल गांधी की फोटो चलाई जाती है। और वही भाजपा के मामले में बिल्कुल उल्टा है। जब बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा सिर्फ पीएम मोदी के सर पर बंधता है, और जब बीजेपी हारती है तो हार का ठीकरा जेपी नड्डा जैसे लोगों पर फोड़ा जाता है। तो एग्जिट पोल के बीच अंजना के खेल को कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा बेनकाब करने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।